मैं महीने की हमने जो शुरुआत की थी अक्टूबर की, तो 19,600 के आसपास का निफ्टी था। 600 अंकों का नेट फॉल है। और इस बीच हम देख रहे हैं कि निफ्टी के जो बड़े जो कंपोनेंट्स उनके नतीजे आ गए हैं। ज़्यादातर कंपनी नतीजे वैसे भी आ गए हैं, चाहे आईटी की हम बात करें, या फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, टेलीकॉम की बात करें, ऑयल एंड गैस की बात करें। आपको मैम सेंस क्या मिल रहा है, और ये नतीजे आपको क्या लगता है कि बाजार को यहाँ से एक रीरेट करने का, ऊपर ले जाने का दमखम रखते हैं, या फिर थोड़े से मिक्स्ड रुझान है और किसी बड़े ट्रिगर का भी इंतजार करना पड़ेगा बाजार को? बाजार इतना इतना सिंपल नहीं होता है। आप एक तिमाही के नतीजों पे बोले कि बाजार को अभी ट्रिगर मिला या नहीं मिला। अगर मैं आपसे पूछती कि मार्च 2020 में जब बाजार कोविड लो के बाद चलना शुरू हुआ था, उसके बाद कितने महीने, कितने तिमाही, सारा का सारा आप जितना समाचार देखें सब खराब ही खराब था। पूरी दुनिया ही एक तरह से बंद हो गई थी। पूरे पूरे सेक्टर्स ऐसे थे जिनमें सेल्स एक तरह जीरो हो गए, होटल, एयरलाइन, ये वो। और फिर भी यहाँ पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बाजार चलते रहे। वो इतना आसान बाजार आपके लिए नहीं करता है कि ये आप बोले कि इसी तिमाही के नतीजे हों, या और इवन अर्थव्यवस्था में अभी एकदम फिलहाल क्या हो रहा है उसी से सीधा बाजार का लेना देना होगा। तो बाजार के लिए एक तो ये बड़ी बात है जो मैंने पहले भी कही थी कि एक पूरा दशक रहा था जब बाजार ने आपको रिटर्न नहीं दिया। रिटर्न नहीं दिया का मतलब कि आपको, अगर आप 1980 में 100 रुपये निवेश करते तो वो 10 साल में 700 हो जाता। लेकिन अगर आपने 2010 में वही 100 रुपया निवेश किया होता तो 10 साल में वो खाली 230 होता। तो इतना कम आप ट्रेंड लाइन के इतना नीचे चल रहे थे। जो आपका 15-16% कंपाउंडिंग की लोग बात करते हैं, वो पूरे दशक में आपको 8.5 से थोड़ा ऊपर कंपाउंडिंग मिला, जो कि फिक्स डिपॉजिट ही 7-7.5 आपको देते थे। तो इसके कारण वो क्रैश की संभावना तो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि क्रैश तभी होता है जब आप बहुत ज्यादा अपने ट्रेंड लाइन से ऊपर हैं, जब रिटर्न ऐसे हैं जो आप इतिहास से बहुत ज्यादा हों। तो वो स्थिति तो हमारी नहीं है, एटलीस्ट लार्ज कैप के लिए मैं बोल रही हूँ। स्मॉल कैप की बात एक अलग ही है। तो अभी भी भारत, अगर आप कंपैरेटिव तौर पे भी देखें तो आउट परफॉर्मर लगता है। अगर आप खाली इसको देखें तो ये मैं एक चीज कह रही थी कि जब 20,000 का इंडेक्स था तब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम तब निवेश करेंगे जब थोड़ा करेक्शन आ जाएगा। पर करेक्शन आने पर मैं पूछना चाहूंगी कि उन लोगों ने निवेश किया कि नहीं किया, क्योंकि बाजार में निवेश करने में तो एक रिस्क रहता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो घट सकता है। लेकिन बाजार में निवेशित नहीं रहने का भी एक खतरा रहता है, क्योंकि आप मूव मिस करते हैं। तो वो चीज, अगर जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, मैं ये नहीं कभी भी कहती कि आपका 100% जितनी भी सेविंग है वो इक्विटी में होनी चाहिए, लेकिन जो भी आपका इक्विटी निवेश करने का आपने निश्चय किया है, उतना भर निवेश करने लायक तो ये बाजार है। लेकिन स्मॉल कैप्स की तरफ थोड़ा, वहां आप बहुत सोच समझ कर ही हाथ डालिए।